गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी अवेयर ही है इस बात से कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर मैन और वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है किनके बेसिस पर उनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी अपॉर्चुनिटी लाइफ के डिफरेंट फील्ड्स में। जैसा कि ये लड़का है, हाँ इसके लिए यही काम ठीक है, या फिर ये लड़की है, ये लड़की को कभी लड़कों जैसे काम कर रही है। मतलब ये जो चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी बन चुकी है। लेकिन फिर भी काफ़ी जगह पर ये कम कम हो गया पहले से। मतलब इक्वालिटी आ गई है कहीं न कहीं। मतलब अभी भी फिर भी डिफरेंट फ़ील्ड्स में ये इक्वालिटी है जो उसकी ज़रूरत है, ठीक है? तो मतलब जो ये हमारे सोसाइटी की मेंटालिटी है वो किसके थ्रू हम कम कर सकते हैं? थ्रू द कांसेप्ट ऑफ जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। ओके? तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। ओके? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी मीन्स सेमनेस। ओके? इक्वालिटी मीन्स सेमनेस। यहाँ पर सेमनेस का क्या मतलब है कि इक्वालिटी है जो इज ट्रीटिंग एवरीवन इन द सेम वे। मतलब कि जो इक्वालिटी है उसमें हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है? जैसे कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट और रिलीजन की उनका क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, मतलब इसके बेस पर उनको कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है? तो यहाँ पर स्प्रिंगर ने क्या डेफिनेशन दी है कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो क्या रेफर करता है? इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन डिफरेंट लाइफ डोमेन्स, लाइक क्या हो गया? इकोनॉमी, सोशल लाइफ, पॉलिटिक्स और एजुकेशन। मतलब डिफरेंट फील्ड्स में मैन और वुमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो वो क्या रेफर करेगी? इक्वालिटी। ओके? जैसे कि हमने स्प्रिंगर की डेफिनेशन को पढ़ा कि उन्होंने क्या बताया है कि इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैन और वुमेन का डिफरेंट फील्ड्स में, लाइफ के डिफरेंट फील्ड्स में। तो जैसे क्या हो गया? इकोनॉमी हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। तो यहाँ पर एजुकेशन की फील्ड में इक्वल पार्टिसिपेशन से क्या मतलब है कि जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि नो डिस्क्रिमिनेशन on the basis of gender regarding any aspect of education। लाइक क्या हो गया? एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गई और एजुकेशन, कोई भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हो गई। इज इट क्लियर टू ऑल? तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन का क्या मतलब है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। मतलब एजुकेशन की फील्ड में, लाइक एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, एजुकेशनल कोई भी अपॉर्चुनिटी हो गई, उसमें मतलब कोई भी वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे कि हम यहाँ पर क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि एक मैन है, वुमेन है, वो एक सेम फील्ड में सेम टाइम पर सेम वर्क कर रहे हैं और उन दोनों को ही इक्वल पे दी जा रही है। मतलब कि मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है जेंडर के बेस पर कि हाँ ये लड़का है और मतलब ये लड़की है, इसकी कैपेबिलिटी थोड़ी कम है काम करने की, तो उसको थोड़ा कम पैसे दो। मतलब इक्वली पे अगर हो रही है तो वो क्या प्रूव करेगी? इक्वालिटी को, ठीक है? वहां पर क्या प्रूव होगा? इक्वालिटी, ठीक है? तो अपना सेकंड टॉपिक क्या है? इक्विटी। इक्विटी, इक्विटी का क्या मतलब है? फेयरनेस। इक्विटी मीन्स फेयरनेस। यहाँ पर फेयरनेस का मतलब कोई भी जेंडर बेस नहीं है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल की नीड्स को देखा जाता है। यहाँ पर लड़का हो या लड़की ये मैटर नहीं करता। मतलब कि हाँ इस इंसान को इस चीज की जरूरत है तो इस मतलब ये प्रोवाइड करवा दो उसको, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये मैटर नहीं करता, ठीक है?
जैसे कि यहाँ पर फेयर की डेफिनेशन है, बीइंग फेयर मीन्स दैट आई विल डू माई बेस्ट टू गिव ईच स्टूडेंट व्हाट शी और ही नीड्स टू बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पर फ्लेयर क्या कहते हैं कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, मतलब कि एवरी स्टूडेंट को, चाहे वो कोई भी हो, मतलब कोई भी भेदभाव निष्पक्ष रूप से मैं हर एक स्टूडेंट के लिए वो सब करूंगा जो जो उनके सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी होता है। उनकी नीड्स, मतलब वो हर एक नीड्स उनकी पूरी करूंगा जो उन्हें सक्सेसफुल बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लेयर ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इक्विटी और इक्वलिटी का क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक गरीब बच्चा है और एक अमीर बच्चा है। ठीक है, उसको मैंने 100 रुपीज दे दिए। ठीक है, तो वो क्या प्रूव करता है, इक्वलिटी को, क्योंकि मैंने कोई भेदभाव, मतलब उसका ये नहीं देखा कि वो किस चीज से बिलोंग करता है या फिर उसकी कास्ट क्या, रिलीजन क्या है, या फिर वो अमीर है गरीब है, ये सब ना देखते हुए सिर्फ उसको इक्वलिटी देखी है मैंने, यहाँ इसको भी 100 रुपीज दो या इसको भी 100 रुपीज दो। ठीक है, तो वो हो गई अपनी इक्वलिटी। तो यही अगर हम इक्विटी की बात करेंगे तो मैंने उस गरीब बच्चे को 200 रुपए दे दिए और अमीर बच्चे को 100 रुपए दे दिए, क्योंकि वो तो अमीर है, उसको पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, उस बच्चे की नीड्स को देखा कि हाँ गरीब बच्चे को ज्यादा जरूरत है, तो मैंने उसको 200 रुपए दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विटी प्रूव होती है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको जो इक्विटी और इक्वलिटी का कंसेप्ट है वो क्लियर हो ही गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।